एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज वीकेंड है तो घर पे पूरी वीकेंड वाइब्स हैं, सब कुछ लेट है। और आज फॉर अ चेंज बहुत टाइम बाद में ना मॉर्निंग में 9:30 बजे उठी हूँ सो के, बिकॉज आज राम भी हमारे साथ दे रहा था सोने में, तो आज आराम से बहुत अच्छी नींद मिली है। सो अभी है आफ्टरनून टाइम, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। मैंने और राम ने खाया है बनाना ओट्स, और बाकी टिमटिम और उसके पापा ने खाया है समोसे। सो अभी ना अराउंड 12:30 बज रहे हैं और मैं किचन में हूँ क्योंकि मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। कहीं जा रहे हैं? ओके, सो लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज अभी नहा धो के राम तो सो रहा है फिलहाल, वो नहाया नहीं है, मैं भी नहीं नहाई हूँ। तो नहा करके हम लोग जाएंगे नीचे धूप में थोड़ा, तो इसलिए मैं अभी लंच रेडी कर दे रही हूँ कि लंच की फिर ऐसा नहीं रहेगा अरे लंच भी बनाना है और ये वो। सो इसलिए किचन में थी तो सोचा कि चलो व्लॉग करते हैं, दिखाती हूँ आपको कि क्या बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट हो गई है। ये मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, बिना ऑयल वाली है, काफ़ी अच्छी बनती है टेस्ट में। देन ये पनीर मैंने हल्के से शैलो फ्राई करके, बहुत ही कम ऑयल में शैलो फ्राई करके इसको गर्म पानी में डाला है ताकि जो भी ऑयल है वो निकल जाए। बस यहाँ राम के लिए मैंने ये पम्पकिन बॉईल होने को यहाँ राम के लिए मैंने पम्पकिन बॉईल होने को रखा है, और बस अब ये राइस चढ़ाने वाली हूँ। छोटे बच्चों की मम्मीज़ के लिए एक छोटा सा हैक है। एक्चुअली क्या होता है, रोज़ मन नहीं करता हमारे कि हम दाल खाएं, मेरा भी मन नहीं करता डेली दाल खाने के, बट छोटे बच्चे होते जब वो आफ्टरनून में, हम इंडियंस मोस्टली दाल चावल खाते हैं विद सब्ज़ी, लेकिन रोज़ रोज़ दाल खाना बोरिंग हो जाता है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ ना, राम के लिए, अगर मैं जैसे हम लोगों के लिए तो मैं ये ग्रेवी वाली तीखी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो राम को तो ये दे नहीं सकती मैं राइस के साथ, तो मैं उसके लिए ना कोई सी भी अच्छी वेजिटेबल जैसे होती है, जैसे कि अभी पम्पकिन बॉईल कर रही हूँ, कभी ब्रोकली बॉईल कर लिया, कभी स्पिनच बॉईल कर लिया, इस तरीके की सब्ज़ी को बॉईल करके उसका सूप जैसा बना देती हूँ, और फिर उसको राइस के साथ में मिक्स करके देती हूँ। और उसके सूप में ना मैं थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी डालती हूँ ताकि टेस्ट आए। और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है, 9 मंथ के ऊपर चला गया है। तो वैसे मैंने टिमटिम को तो यार 6 मंथ के बाद से ही सॉल्ट दिया था। राम की में थोड़ा स्लो हो गई थी बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना कि बच्चे को ऑयल नहीं देना है, ऑयल नहीं सॉरी सॉल्ट नहीं देना है। तो बट अब मैं देने लग गई उसको थोड़ा थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट फैमिली फूड में आ गया है। दोपहर का खाना तो फैमिली फूड ही खाता है वो। बस अभी रोटी वगैरह नहीं दे रही हूँ उसको, क्योंकि वो अभी दांत नहीं है तो प्रॉपर नहीं खा पाता। हाँ, ऐसे हाथ में दे देते हैं फिंगर फूड टाइप, या हम खा रहे हो तो थोड़ा बहुत दे दिया उसे, बट ऐसे प्रॉपर पेट भरने के लिए अभी रोटी नहीं दे रहे हैं उसे। सो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। मैं करती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। जैसे जिस दिन दाल नहीं बनी मेरे यहाँ, वैसे तो हफ्ते में 4 से 5 दिन तो बनती है, एक आध दिन ही ऐसा होता है जिस दिन मन नहीं करता कि यार आज दाल नहीं खाना है, और अकेले उसके लिए बनाओ फिर वो वेस्ट होती है, फ्रिज में जाती है, फिर दूसरे दिन बासी खाओ। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे से वेजिटेबल को बॉईल करके स्टीम करती हूँ, नहीं तो हल्का सा बॉईल करके, और फिर उसको मैं सूप जैसा बना करके और फिर उसको राइस के साथ खिला देती हूँ। तो बस मेरा ये कुकिंग होती है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। धीरे 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 आराम से। बस फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने निकल गए। सोचा तो था कि धूप में नीचे जाएंगे गार्डन में, बट फिर हमने सोचा ऐसे थोड़ा सा ड्राइव पे चलते हैं। और ना अभी राम की जो सीट है वो पहले बैकवर्ड थे उसका डायरेक्शन, बट अब इसको फ्रंट डायरेक्शन में कर दिया। तो वही हम लोग उसके एक्सप्रेशंस देख के बहुत हंस रहे थे, वो आंखें फाड़ के देख रहा था। उसके लिए कुछ डिफरेंट था, ऐसा लगा कि वो एंजॉय कर रहा है, ऐसे फ्रंट में मूव कर दिया है तो सीट को, बट हार्डली वो 10 मिनट ही बैठा, फिर वो रोने लग गया था कि उसको नहीं बैठना है। तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा। फिर उसके बाद में शाम को ना दोनों बच्चों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मेरे घर में रखे हुए थे ये मूंग, स्प्राउटेड मूंग रखी थी, तो मैंने इसको पीस लिया अदरक के साथ में, और इसके मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। तो काफ़ी हेल्दी होता है। इसके चीला डोसा भी बना सकते हैं, चीला बन सकता है थोड़ा मोटा सा, बट मैंने सोचा अप्पे बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा तो राम को भी खाने में अच्छा रहेगा। तो इसमें मैंने गाजर थोड़ा सा ग्रेट करके डाल लिया था, अनियन डाल लिया था, और इसके अलावा मैं अभी जैसे कैप्सिकम वगैरह मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है राम को, तो इसलिए मैंने कैप्सिकम नहीं डाला, क्योंकि उसका मुझे डर लगता है, कोई कोई से कैप्सिकम थोड़े तीखे हो जाते हैं ना, और अभी तीखा नहीं खा सकता वो, इसलिए सिर्फ यही 2 चीज़ें डाली थी। और सॉल्ट डाल दिया, फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, एंड फिर उसके बाद अप्पे पैन में घी लगा करके
और मैंने उसके लिए दोनों के लिए अप्पे बना दिया था, दोनों जन के लिए बस बनाया था। तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि थोड़े सॉफ्ट बने। सब्जियां भी ना अप्पे में डालने का रीज़न ये होता है कि ना सब्जियों की वजह से ना अप्पों के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं, तो मॉइस्चर रह जाता है, गीला रहता है अप्पे अंदर से, तो छोटे बच्चे खा सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम सब्जियां नहीं डालते तो वो उतना मतलब सॉफ्ट बनता है, बट अंदर मॉइस्चर उतना नहीं होता, तो छोटे बच्चों के गले में थोड़ा थोड़ा सा अटकने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप छोटे बच्चे के लिए बनाते हो ना, तो कोशिश करा करो उसमें ग्रेटेड सब्जियां डालोगे ना, तो मॉइस्चर अंदर बना रहेगा अप्पे के अंदर, तो बच्चों को खाने में मज़ा आएगा। तो टिमटिम को तो चटनी के साथ दिया था, बट राम को चटनी के साथ नहीं दे सकती थी मैं, तो इसलिए उसके में मतलब घी की वजह से और अंदर वो सब्जियों के मॉइस्चर की वजह से उसको खाने में मज़ा आया। बहुत सारे लोग इसको ऑयल में भी बनाते हैं, बना सकते हैं अपन, बट मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ बेसिकली, तो घी के साथ ही बना देती हूँ। ये गाय का घी है। सो बस इस तरीके से रख के एंड ढक करके इसको मैंने पकने दिया। किसी भी दाल के अप्पे बना सकते हैं अपन, किसी भी, इवन सूजी की, और ये क्या कहते हैं इडली के बैटर की, आराम से बन जाते हैं। पता है घी से क्या होता है ना, कई बार चिपक जाते हैं अप्पे, लेकिन मेरे साथ पहले ऐसा होता था कि घी के साथ में चिपकते थे, लेकिन अभी भले ये जो पैन है ये नॉन स्टिक है, बट स्टिल नहीं चिपकते हैं, आराम से निकल जाते हैं घी से भी। मैंने ये ना पहले ही थोड़ा जल्दी निकालना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी देर मैंने इसको और फिर बाद में कुक होने दिया ना, तो ये काफ़ी फटाफट से निकल गए थे। तो दोनों तरफ से इसको फ्लिप करके अच्छे से मैंने पका लिया। और अभी मैंने इवनिंग स्नैक भी, मतलब राम को मैं अराउंड 6 o'clock, जैसे जब वो सोकर उठता है ना अपने दोपहर की नैप के बाद, तो मैं उसको ना इवनिंग स्नैक कुछ देती हूँ, तो दोनों भाई बहन खाते हैं। तो टिमटिम को मैंने ना उसका मिल्क दिया था, और साथ में बॉर्नविटा डाला था उसमें, और उसके अप्पे, और फिर बाद में मैंने उसमें शेजवान चटनी नहीं करी। सो मैं ना बहुत देर से व्लॉग नहीं किया मैंने, फिर अभी वॉक हो गई, इवनिंग वॉक, और मैं और टिमटिम फिर शॉप गए थे ये थोड़ा सा सामान लेने के लिए। क्या लिया? यस। सो घर चल के दिखाऊंगी आपको। मुझे अभी याद आया कि यार मैंने तो व्लॉगिंग करी ही नहीं उसके बाद से। सो मतलब बच्चों को नाश्ता करा के फिर हम लोग वॉक पे चले गए थे, टिमटिम खेलने चली गई थी, और उसके बाद में मैं शॉप आ गई। तो घर चल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है, कि क्या लिया, ऐसे ही छोटा मोटा। सो आ गए हम लोग घर, और घर आ करके बहुत सारा काम किया। लाइक पहले राम को फटाक से खाना बना के खिलाया क्योंकि उसको भूख लग रही थी, फिर किचन क्लीन, डिश वॉशर में सारे बर्तन डाले, वो सब किया। तो मैं बोल रही थी ना मैं घर जाके दिखाऊंगी, तो बेसिकली ऐसी कोई एज सच शॉपिंग नहीं करी मैंने। हम लोग गए थे कल क्योंकि संक्रांति है ना, तो टिम को काइट लेना था, तो उसको काइट दिलाए। फिर मुझे ना राम का फोटोशूट करना है, ये पहना करके, ये महाराष्ट्रियन कल्चर में होता है, छोटे बच्चे को ये सब पहना के एक कोई रिचुअल होता है वो करते हैं। तो मैं वो रिचुअल तो नहीं कर रही, बट मैंने सोचा मैं फ़ोटोशूट करूँगी उसका, तो मैं ये लेकर आई हूँ कल उसको ये पहना करके उसकी फ़ोटोशूट करने के लिए। इसके अलावा चिक्की वगैरह लेकर आई, थोड़े दान करने के लिए भी, और थोड़ा हम लोग खुद खाएंगे उसके लिए भी, भगवान को चढ़ाने के लिए भी। सो बस अभी मुझे क्या करना है, मुझे छोटे छोटे पैकेट्स रेडी करने हैं अनाज के, क्योंकि कल के दिन थोड़ा दान वान करते हैं ना, तो मैं कच्चा अनाज जो होता है ना वो करती हूँ दान। तो अभी मुझे छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, तो अभी मैं वो करूँगी। फिर उसके बाद में मुझे कल साड़ी पहनना है, तो उसके लिए कौन सी साड़ी पहनूंगी वो डिसाइड करना है। एक्चुअली कल मुझे ना मंदिर तो जाना ही है, इसके साथ साथ मेरी फ्रेंड का कल गृह प्रवेश की पूजा भी है, तो वहाँ भी जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोई एक साड़ी निकालूंगी जो मैं कल दिन भर पहन के रखूँगी। और साड़ी का एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्लॉज है मेरा कि मुझे वाइट एक मेरा क्रॉप टॉप है, उसके साथ में मुझे साड़ी पहननी, क्योंकि राम रहेगा पूरे टाइम, तो अगर मैं ब्लाउज पहनूंगी तो फीड कराने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। तो मैं सोच रही हूँ क्रॉप टॉप के साथ पहनूंगी, तो जैसे बीच में उसको फीड वगैरह भी कराना रहना तो ईजी रहेगा। तो मुझे वो वाइट क्रॉप टॉप के साथ में पहनने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी ढूंढना है मेरे साड़ियों के खजाने से, तो आज वो भी करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी ना पैकेट्स रेडी कर लेती हूँ। ये वाले जो पैकेट्स है ना, इसमें मैं अनाज वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में कल जो पहनना है सबका, राम के कपड़े प्रेस करने, टिम के कपड़े रेडी करने, वो सब आज ही करके सोऊंगी, क्योंकि कल सुबह टाइम नहीं। और ये राम ना कूकू कर रहा है, उसको अब सोना है, तो उसको रात में सिर्फ मम्मा ही दिखती है, तो आई थिंक मैं पहले उसको सुलाऊँ फिर ये सब करूँ, देखती हूँ। सो ये चीज़ें निकाल दी हैं मैंने, अब मैं जा रही हूँ राम को सुलाने। मतलब उसने अब फाइनली चिल्लाना शुरू कर दिया है, सुन रहे हैं ना, चिड़ चिड़ के, फिर किसी के पास नहीं टिकता। तो अब मैं चली पहले उसको सुलाऊंगी, फिर देखती हूँ साड़ी कौन सी पहनना है कल।
तो वीकेंड था तो राम को सुलाने के बाद में ऐसा लगा, राम और टिमटिम दोनों सो गए थे, तो ऐसा लगा कि यार कोई सी मूवी देखनी चाहिए। तो ये न्यू मूवी दिखी थी हम लोगों को उस पे, नेटफ्लिक्स पर आई हुई थी, तो ये लगा दिया। राम मेरी गोदी में ही सो गया था। तो ये बहुत ही घटिया वाहियात मूवी, इसका नाम मिस्टर हस्बैंड नहीं, मिस्टर पापा, नहीं पता क्या नाम है मूवी का, मैं तो भूल भी गई। जनेलिया और रितेश देशमुख की, मतलब बहुत ही बुरी। IMDb की 2 रेटिंग है, मैं होती तो मैं शायद 0 रेटिंग देती या 1 देती, 2 भी नहीं देती। फिर उसके बाद में मैंने अंदर आके, मेरी ना बेड के यहाँ अंदर पे मैंने साड़ियाँ बस ऐसे ही रखी हुई हैं, यार प्लीज़ मेरे को जज मत करना, मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको अच्छे से अरेंज करने का। तो यहाँ से मैंने साड़ी निकाल ली अपने लिए। सो मैंने ये वाली साड़ी सिलेक्ट करी है, ये कॉटन की है, काफ़ी प्यारी सी साड़ी है, सिंपल है, प्लेन ऐसी है। तो ये साड़ी पहनूंगी मैं कल। और अभी मेरे हस्बैंड भी चले गए सोने के लिए, बट मैं सोच रही हूँ देख लेती हूँ। बहुत थोड़ी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग सी है मूवी, बट फिर भी अब देखनी शुरू की है तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ। बाकी बच्चे भी सो गए हैं। और साड़ी डिसाइड कर ली, वाइट क्रॉप टॉप के साथ में पहनूंगी, वो अब आपको संक्रांति वाले व्लॉग में दिखेगा, अच्छा लगेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। और साथ में पर्ल की माला पहन लूँगी, ऐसा सोचा, देखते हैं। सो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।